मैं कशिश और स्वागत है आपका जनता तक में। देखा जाए कि इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक हुई और बैठक में तमाम बड़े फैसले लिए गए, जिसमें 2 अक्टूबर का दिन भी काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। देखा जाएगा कि जब पूरी तरीके से पूरा जो इंडिया गठबंधन है, सारे नेता राजघाट पे मिलते हुए नजर आएंगे। उसके बाद क्या ऐलान होगा ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प रहेगा। लेकिन अब बीजेपी क्या करेगी, क्योंकि जब पहली मीटिंग हुई, दूसरी मीटिंग हुई तो बीजेपी ने भी फैसले लेने शुरू कर दिए। एनडीए की मीटिंग की गई और उसके साथ साथ यहाँ पर 200 रुपए का सिलेंडर में कटौती की गई। तो इसी मुद्दे को लेकर बात करेंगे कि अब क्या करने वाली है बीजेपी। तो सर, सीधा सवाल यही है कि हमने देखा पहली मीटिंग हुई, दूसरी मीटिंग हुई, बीजेपी ने कदम उठाए, तीसरी मीटिंग हो गई और यहाँ पर राहुल गांधी का कहना है कि मोदी और बीजेपी भ्रष्टाचारी है। क्या लगता है? बिल्कुल है जी, सही कह रहे हैं, वो गलत थोड़ी कह रहे हैं। भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी जड़ है बीजेपी। इस टाइम कोई भी पार्टी में वो भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, 2 दिन बाद ही वो उन्हीं की पार्टी में शामिल होता है। अडानी के ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं। हिंडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट आ गई है भ्रष्टाचार के ऊपर, वो फैसला कराने को तैयार नहीं, उस पर जेपीसी बिठाने को तैयार नहीं है। भ्रष्टाचारी तो है। सेबी का जो डायरेक्टर था, जिसने जांच करी थी पिछली रिपोर्ट की अडानी की, आज वो वहाँ से हटके उनका एनडीटीवी में डायरेक्टर बन गया, जो कि अडानी की कंपनी का है। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है ये? अगर किसी को आप फेवर में ले रहे हो, मेरे ही अगेंस्ट जांच करने वाला आदमी और मेरी कंपनी में आके बैठ जाए तो वो भ्रष्टाचार तो बिल्कुल है। निष्पक्ष जांच कैसे होगी? जी, लेकिन अब देखा जाए 2 तारीख को भी अहम माना जा रहा है कि कुछ खास होगा। क्या लगता है, क्योंकि जनता तो भारत जोड़ो यात्रा का भी इंतजार कर रही है। हाँ, भारत जोड़ो यात्रा का इंतजार हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, बेसब्री से हो रहा है। लोग राहुल गांधी जी को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। जनता की आवाज़ है वो इस वक्त। वो शहनशाह नहीं है जिस तरह से कहा जाता था, शहनशाह है, शहजादा है। वो शहजादा है, शहनशाह नहीं है। जनता के आदमी है, पब्लिक के बीच जाके मिल रहे हैं और लोग मिलना चाहते हैं उनसे। स्वीकार्यता बढ़ गई है उनकी पहले से बहुत ज्यादा। जनता में कुछ लोग कहते हैं कि मोदी हटाओ देश बचाओ के नारे लगते हैं और कहा जाता है कि बीजेपी अब भ्रष्टाचारी पार्टी हो चुकी है। तमाम इस तरीके के इल्जाम लगते हैं। तो अब क्या लगता है बीजेपी का अगला कदम क्या रहेगा, जिस तरीके से सिलेंडर को कम कर दिया गया है? अभी इब्तिदा इश्क होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी सिलेंडर कम हुआ है, अभी पेट्रोल कम होगा, फिर डीजल कम होगा, फिर सीएनजी के रेट करेंगे, फिर उसके बाद ये और जहाँ जहाँ इनको छूट दे सकते होंगे वहाँ छूट देंगे। हर तरह से अभी रेवड़ियाँ बांटनी शुरू करेंगे। महिलाओं को साधने की बहुत कोशिश कर रही है। हाँ, महिलाओं को साधने की पूरी कोशिश कर रही है। अभी आपने मध्य प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, देखा होगा। राखी पे पहले अभी उन्होंने 250 रुपये दिए हैं, उसके बाद उन्होंने घोषणा करी कि मैं 250 रुपये के बाद अभी 1000 रुपये और भेजूंगा, 1250 करूँगा, फिर 1500 करूँगा, फिर 2000 करूँगा, इसको ले जाके 3000 तक पहुँचाऊँगा। रेवड़ियाँ बांट रहे हैं और कर क्या रहे हैं। तो कांग्रेस क्या उम्मीद कर रही है, या फिर पूरा इंडिया गठबंधन की जब आगे चुनाव होगा तो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा? क्या चीज़ है जिनसे जनता परेशान है? महंगाई, बेरोजगारी, धार्मिक सद्भाव की कमी और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि जो इनका बीजेपी का खुद का भ्रष्टाचार। अब प्रधानमंत्री के रूप में फिर किसको देखे, क्योंकि आज भी इसका फैसला नहीं हो पाया? वो फैसला तो बहुत पहले से हो चुका है। जो अपोनेंट पार्टी इलेक्शन लड़ना चाह रही है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त, उसके नंबर 2 के जो चाणक्य, उन्होंने कह दिया कि जनता तय करेगी पीएम मोदी होंगे या शाह या राहुल गांधी। तो वो तो फेस तो तय हो चुका है वो। अच्छा, तो मतलब राहुल गांधी वर्सेस पीएम नरेंद्र? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है। मेरे पास कटिंग है, मैं दिखाऊं? आप कैमरे पे चला देना इसको। ये रहे उनके बयान। ऑलरेडी सीट तय हो चुकी है उनकी, तो आप ये देखो, फेस तो तय हो चुका है ऑलरेडी, फेस तय है। और रही बात इंडिया गठबंधन में डिसीजन लेने की, वो भी इनके धीरे धीरे अपने आप ऑलरेडी हुआ पड़ा है। सब फर्स्ट मीटिंग में जब लालू जी ने कह दिया था, राहुल जी आप दूल्हा बनो, सेहरा सजाओ, हम बाराती बन के आपके साथ चलेंगे, उसका मतलब ही सीधा ये था। अच्छा, एक आखिरी सवाल यहाँ पर करेंगे। बार बार मणिपुर का मुद्दा उठता रहता है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों का और बीजेपी का कहना है कि बिहार में अभी जो रिसेंटली हुआ वो क्यों नहीं उठाया जा रहा मुद्दा, अपनी चीजें क्यों कांग्रेस छुपाने की कोशिश कर रही है? तमाम ठीक है जी, बिहार में मुद्दा हुआ, बिहार में जो इंसिडेंट हुआ उसके ऊपर एक्शन तो हो रहा है। मणिपुर पिछले 3-3.5 महीने से लगातार चल रहा है। अभी पिछले हफ्ते भी मणिपुर में 5 लोगों की हत्या कर दी गई है और अभी तक भी वहाँ पे इंटरनेट बहाल नहीं है। अभी आज ही अखबार में एक फोटो आई थी जिसमें कि जहाँ लोकल सिविलियंस हैं उनके पास SLR जैसे भारी हथियार हैं और वो हथियार लेके खड़े हुए। कहाँ से आए उनके लोगों के पास हथियार? मतलब किस लेवल तक वहाँ पे पहुँच चुका है अराजकता, ये देखना चाहिए ना। एक आम आदमी अगर मैं मामूली से चाकू भी लेके चल दूँ तो पुलिस मुझे उठा के भी अंदर डाल देगी, और वहाँ पे इतने बड़े बड़े हथियार लेके वो लोग घूम रहे हैं। लगातार चरम पे पहुंची हुई हिंसा, और ये उसको दबाए बैठे हैं। इंटरनेट चल नहीं रहा है, किसी और तरीके से सूचनाएं बाहर नहीं आ रही, और जो इनके पालतू चैनल हैं बीजेपी के, गोदी मीडिया है, वो इसे किसी तरह से निकाल नहीं दे रहा, आवाज़ बाहर नहीं आने दे रहा। दोनों का मुकाबला आप नहीं कर सकते, और अगर आप मुकाबला कर रहे हो तो आपकी सबसे बड़ी गलती है। ठीक है जी, मेरे घर में आज कुछ गलत हुआ है तो मैं दूसरे को कहने का हकदार हूँ, और दूसरा कहेगा नहीं तेरे घर में भी हुआ है, ये क्या बात हुई भाई? तो इंडिया गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि हमारी जैसी सरकार आएगी उसके बाद जो मीडिया है वो आजाद हो जाएगा, ऐसा है क्या? मीडिया आजाद हो जाएगा। आजाद होने का मतलब सीधा यही है कि मीडिया उनके फेवर में आ जाएगा, और धीरे धीरे सुर तो बदलने शुरू हो ही गए मीडिया के। अब कुछ चैनल में हल्का फुल्का मामूली फर्क आना शुरू हो गया है। अभी वो
हालात वहाँ पर रुख देख रहे हैं जनता का किधर जा रहा है, आने वाली सरकार किसकी हो सकती है। बिल्कुल। मीडिया तो वही शुरू से, लेकिन इस बार ज़्यादा हो चुका है। पहले भी होता था मीडिया, ऐसा नहीं है कि फेवर में नहीं होते थे, एक या दो पत्रकार या एक दो चैनल कभी कभी इस तरह की बातें करते थे, लेकिन अब तो टोटली गोदी मीडिया हो पड़ा है। एक भी चैनल ऐसा नहीं है जिसे हम कह सकें आपके यूट्यूब को छोड़कर, यूट्यूब पे जिनके लोगों की रीढ़ की हड्डी बची हुई है वो लगे हुए अभी तक। रवीश कुमार जी थे, अगर उनके ऊपर दबाव नहीं डाला होता तो आज वो चैनल में होते, दबाव डल गया, उन्होंने यूट्यूब अपना शुरू कर दिया। इसी तरह के और भी काफ़ी सारे लोग हैं जिनके नाम लेने चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो तमाम जानकारी आप लोगों को मिली, लेकिन इंडिया गठबंधन पे आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताएं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनता तक।